जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान जो है कामयाबियों पे कामयाबियां समेट रहा है, तारीफ़ों पे तारीफ़ें जो हैं वो समेट रहा है। एक और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोल ओवर कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो पूरी ये जो डील है ये तकरीबन $5 से $7 अरब की है, लेकिन अभी $3 अरब जो हैं उनको डिपॉजिट रोल ओवर किया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है? जैसे यूएई ने कहा कि आप हमारे जो पैसे हैं वो वापस करें, इधर से सऊदी अरब है, इन्होंने पाकिस्तान को इस तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए $5 से $7 अरब का ये उन्होंने कहा जी कि हम आपको देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। तो सर किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? नया ये जो यूएई वाला मामला है ये दिन ब दिन जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहा था जी। तो ये जो पाकिस्तान ने जो यूएई का रवैया था, जो यूएई की हरकत व सकनात थी, हमने अफ़गानिस्तान वाले मामले में भी देखा और बहुत सारे मामलात में देखा। तो यूएई का जो किरदार है वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके पाकिस्तान के साथ जो है ना वो पिछले कुछ सालों से जो जिस तरीके से यूएई का एक ट्राइकोन बन चुका है, जिस तरह यूएई, इंडिया और इस्राइल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो वो यूएई कोई भी ऐसा टाइम, कोई भी ऐसा वक्त वो जो है ना जाने नहीं देते जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना कर सकें, वो फाइनेंशियली अटैक कर सकें। हालांकि ये जो $3.5 बिलियन जो यूएई के जो डिपॉजिट पड़े हुए थे, जिस वक्त पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ डील की थी, उस वक्त चाइना ने, सऊदीया ने और यूएई ने ये कमिट किया था कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं उसमें 11.5 जो है ना बिलियन डॉलर वो ये तीनों ममालिक मिलकर रखेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत बनी, इस मौजूदा सूरत में यूएई हमें जिस तरफ खड़ा हुआ नज़र आया, जिस तरीके से यूएई के जो मामला चल रहे हैं, अभी मैं आपको कल की बात बताऊं, यूएई वो पहला मुल्क बना है जिसने इसराइल के साथ अपनी परवाज़ें शुरू की हैं। जो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन है उसने जो है ना शुरू किया है, वो यूएई पूरी दुनिया में पहला मुल्क बना है। अब ये जिस तरीके से जो ट्रायंगल बन चुकी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान को यूएई के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनके जो $3.5 बिलियन थे, इसमें से जो कुछ जो है ना जो पैसे वो 1996 में लिए गए थे और पाकिस्तान ने ये जो पैसे रखे हुए हैं इनके ऊपर पाकिस्तान 6% शरह सूद भी दे रहा है। अब इनको 6% जो है ना वो मुनाफा भी ले रहे थे। पाकिस्तान ने इनके साथ जो है ना अपनी जो मौजूदा जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके तहत पाकिस्तान ने यूएई से रिक्वेस्ट की कि इस कर्जे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोल ओवर किया जाए और जो शरह सूद है वो 6% से कम करके 3% कर दी जाए। लेकिन यूएई की जो गवर्नमेंट है, यूएई की जो हुकूमत है, जिस तरीके से हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, कभी वो वीज़ा बंद कर देते हैं। तो वो बिल्कुल वो जो है ना चीज़ें हमारे सामने आई। इन्होंने पाकिस्तान को बड़े सख्ती से कहा। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के जो दूसरे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान इनका जो $3.5 बिलियन का जो इनका जो लोन है जिसकी शरह सूद 6% है वो इनको वापस कर दिया जाए। तो इस मौजूदा कंडीशन में जो सूरत थी उसमें जो है ना माजी की तरह वो सऊदीया जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान को सऊदीया ने $8 अरब का एक पैकेज दिया है जिसमें $3 अरब जो पाकिस्तान का जो डिपॉजिट जो रखे गए हैं उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो रोल ओवर कर दिया गया है और $2 अरब मजीद पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए वो दिए जा चुके हैं। जो भी एक दिन पहले पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसमें जो है वो रखे जा चुके हैं। ये $5 अरब पाकिस्तान की फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए पाकिस्तान का जो बरादर इस्लामी मुल्क है उसने, सऊदीया ने वो पाकिस्तान को दिए हैं। दिया। अच्छा सर, आज एक पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। उन्होंने एक ऐसा किया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है वापडा के, उनका जो बिजली की उनको दी जा रही थी और मुफ्त में इतनी सारी दी जा रही थी, उन्होंने वो जो मुफ्त बिजली थी वापडा वाले जो ऑफिसर्स थे उनके घरों को जो दी जा रही थी, सप्लाई की जा रही थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत का क्या ये तारीखी फैसला है?
बिल्कुल नायाब, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। जिस तरीके से ये वापडा के जो मुलाजमीन थे, जो 17 ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक जो मुलाजमीन थे, उनको ये सहूलत मुयसर थी कि वो जितना मर्जी बिल जो है ना इस्तेमाल करें, जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें, जितने मर्जी एसी चलाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो वफाकी हुकूमत का फैसला जो आज आया है, ये बड़ा खुशाइंद है। इस तरह के फैसले जो आने चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है ना मुआशी तौर पे जो कर्जों में जकड़ा हुआ है, अगर इस तरह के मजीद फैसले लिए जाएंगे तो पाकिस्तान में जो है ना मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। इसी तरीके से दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उन पे भी जो है ना ऐसा देखना चाहिए। उनको भी बड़ी बारीक बीनी से उनका जायज़ा लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ लोग, जहाँ जहाँ जिस इदारे में लोग जो इस तरह की कोई गैर ज़रूरी मराहत ले रहे हैं, बिल्कुल इनको ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वफाकी हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है और इस पे मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सीज फायर कराया, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में ही होगा, इस्लामाबाद में ही होगा और सदर ट्रंप जो है वो खुद आएंगे। इस सारी सूरत हाल में ये जो इंडियन मीडिया है, ये बड़ा बुखलाहट का शिकार है कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? आखिर वो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों बुखलाहट का शिकार हैं वो? बिल्कुल नायाब, ये जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब आसम मुनीर साहब, जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म साहब, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जो सक्सेस है, जो कामयाबी हैं, वो समेटते जा रहे हैं। अगर इसके बरक्स हम इंडिया को देखें कि इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया को देखें जिस वक्त ये अमेरिका ईरान जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, हमने ये देखा कि मोदी इजरायली कॉन्सर्ट में जो वहाँ खड़े होकर वो इजराइल के हक में बयान दे रहे थे। वहाँ उन्होंने फादरलैंड, मदरलैंड इस तरह करके उन्होंने इजराइल की सपोर्ट की। और अमेरिका ईरान इजराइल जंग के दौरान जिस वक़्त आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाता है, उस वक़्त मोदी का कोई बयान नहीं आता। जिस वक़्त जो वहाँ जो मिनाब के अंदर 168 बच्चियों को शहीद किया जाता है, वहाँ मोदी का कोई बयान नहीं आता। उसके बाद जो जुल्म और बर्बरियत लबनान के अंदर की जाती है, वहाँ हमने कल इंडियन मीडिया को देखा, जिस तरीके से इंडियन मीडिया के अंदर एक वो जाली मेजर गौरव आर्या बना हुआ है, जिस तरीके से उसने कल बयान दिए हैं, ये बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट की अक्कासी करता है कि लबनान के ऊपर और गजा के ऊपर और बम मारे जाएं। मैं ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि इस वक्त इंडियन मीडिया को, इंडियन हुकूमत को, मोदी को और उनके गोदी मीडिया को इतनी शर्मिंदगी का सामना है, उनको समझ नहीं आ रही और क्या करें वो। इसके साथ साथ वो ये करते हैं कि जो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो अमन के लिए, जो दुनिया के मुस्तकबिल के लिए जो कोशिशें करते हैं, उसको वो गलत रंग में पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन गोदी मीडिया है, ये एक जिस तरीके से हमने ऑपरेशन जो सिंदूर था इनका, हमारा जो मार का हक था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी, उस वक्त भी हमने इंडियन मीडिया को देखा था जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो हुकूमत है, अपने जो लोग हैं, उनको समझ गए गलत इन्फॉर्मेशन दी कि इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा हो चुका है, इस लाहौर के एयरपोर्ट पे कब्जा हो चुका है, पोर्ट पे और हमने कब्जा कर लिया। जिस तरीके से ये उस वक्त भी इनके झूठ खुलकर सामने आ गए थे, तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला अब जिस तरीके से पाकिस्तान सफारती कामयाबियां समेटता जा रहा है, ये इनकी आदत है और ये इसी तरह करते रहेंगे। और पाकिस्तान इसी तरह जिस तरह जंगी महाज पे कामयाबी हासिल की थी, पाकिस्तान इनके सामने सफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटता रहेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है कामयाबियां समेट रहा है, तारीफ़ें समेट रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब की जो काविशें हैं, जो मेहनत है, वो रंग लाना शुरू हो गई है। अब चीज़ें हैं जो ओपन हो रही हैं, जैसे अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया है और उसमें अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जहाज़ जो है शिप्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पूरी दुनिया की खैर करे, और ये जो मुसलमान ममालिक के साथ हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी भी खैर करे, और ये सीज़ फायर जो हुआ है ये मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की शक्ल इख्तियार कर ले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।